सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में जब कंक्लूड करना स्टार्ट किया था कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो हमने एट द इनिशियल स्टेज जो है वो पार्शियल सम्स से ही डील किया था, यानी पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाई थी और फिर उससे ही हमने उसको जो है ना वो डील किया था, राइट। जी सर। सो अगर ये सीक्वेंस जो है, जो हमने पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस बनाई है, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाती है तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, यस सर। यस ओके सर। Cauchy is always helpful for us के इज ऑलवेज हेल्पफुल टू अस के वो जो है हमेशा कोई ना कोई आइडिया दे देता है ऐसा जिससे हम शॉर्टली चेक कर सकें ना। देखें ना, अब अगर हमें सारे कोई सेट अगर है, अगर वो सेट भी इनफाइनाइट है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरवल ही है एफ एन एफ एक्स के लिए जो सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन है, अगर उसकी डोमेन जो है वो कोई इंटरवल है, तो क्या हम उस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक। या तो हम गैस करेंगे कि उसका बिहेवियर कोई हमें शो कर दे कि हमें पता लग जाए कि ये चीज़ किसको अप्रोच कर रही है, अदरवाइज सारे पॉइंट के लिए इसको चेक करना मुश्किल है। तो किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को ये चेक करना हो कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है, व्हाट टू डू? So there is a Cauchy criteria with the help of which we are able to know कि कोई sequence of functions जो है वो uniformly convergent है या नहीं very rapidly। ये क्या है जी? The sequence of functions f n defined on E converges uniformly on E if and only if every epsilon greater than 0 there is an integer capital of n such that m greater than capital of N and n greater than or capital of N f n of x minus f of x f m of x mod less than epsilon। अब x जो मर्जी रख लें, हम ये कह रहे हैं कि x कोई भी ले लें E में से, एम एन ग्रेटर देन कैपिटल ऑफ एन हो, तो कोई सी भी दो जो फंक्शंस हैं इस सीक्वेंस के, कोई से भी दो मेंबर्स हैं इस स्टेज के बाद कैपिटल ऑफ एन के बाद, जब हम उसमें डोमेन में से कोई भी मेंबर ले लें ई में से, हर पॉइंट के लिए उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन अगर एप्सिलॉन रहेगा, तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारी जो सीक्वेंस है फंक्शंस की वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। क्लियर? यस सर। यस सर। Okay. So let me move to the procedure of the proof of the result. Suppose Fn converges uniformly on E. हम कहते हैं कि ये जो है ना वो uniformly converge करता है E पर, okay? And let F be the limit function. Right हो गया? Then there is an integer capital of N such that N greater than or equals to capital of N, X belongs to E implies Fn of x minus f of x mod is less than epsilon by 2। अगर हम ये मान रहे हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द डोमेन कोई ना कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा ना जी हमारे पास, जो के सारी डोमेन के मेंबर के लिए एफ एन एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स मॉड जो है वो लेस देन रहेगा उस एप्सिलॉन से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यस एक ही सर। एप्सिलॉन काम करेगा सारे मेंबर्स के लिए। ये बात ट्रू है? यस सर। अब हमने प्रूव करना है कि एफ एन एफ एक्स माइनस एफ एम एफ एक्स मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एंड एन एम ग्रेटर देन कैपिटल ऑफ एन। तो हमने क्या किया जी, हमने इस एक्सप्रेशन को एज्यूम कर लिया और इस पर लगा दी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग एफ ऑफ एक्स इन बिटवीन एफ एन एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया एफ ऑफ एक्स को, उसको अरेंज करके ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई, ये रिजल्ट आ गए। अब आप मुझे बताएं एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड जो है वो लेस देन किस से रहेगा, लेस इक्वल किससे रहेगा? वो एप्सिलॉन बाय 2 से। एप्सिलॉन बाय 2 से रहेगा। और कौन से एन के लिए रहेगा? एन ग्रेटर इक्वल एन। ग्रेटर इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ एन के लिए। कौन से एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए रहेगा? फॉर ऑल के लिए। फॉर ऑल के लिए, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल, दिस इज ट्रू फॉर यूनिफॉर्म ऑल। कन्वर्जेंस है ना इसलिए। इसी तरह से अगर एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हम लेते हैं तो इस एम को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन कैपिटल ऑफ एन होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू। और एक्स कहां से आएगा? एक्स कोई सा भी मेंबर ऑफ ई हो सकता है। इज दैट ट्रू और नॉट? ट्रू है सर।
तो पता चला कि ये वाला एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इट मींस एप्सिलॉन आ गया। ये लेस इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा, लेकिन कब रहेगा? व्हेन एवर x बिलोंग्स टू एनी x बिलोंग्स टू e, एनी x बिलोंग्स टू e एंड mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ n, mn ग्रेटर इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ n, राइट? Yes, sir. जी सर। तो लिहाजा फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। ओके, ये हम सेकंड को देखते हैं, इसको जरा आप देखो, रीड करें जरा प्लीज। कॉशी कंडीशंस होल्ड्स, जाहिर है कन्वर्स में हमने यही अज्यूम करना था ना कि कॉशी कंडीशन होल्ड करती है, और प्रूव ये करना है कि fn ऑफ x माइनस f ऑफ x मॉड लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ऑफ n एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। ऐसा ही है ना? तो हमने जो बात अज्यूम की है अभी वो ये है कि fn ऑफ x माइनस fm ऑफ x मॉड लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e एंड फॉर ऑल m n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ऑफ n। ये बात हमने अज्यूम किया। ओके, ठीक है जी। यस सर। तो the sequence fn of x converges for every x to a limit which we may call f of x। कहता है अगर कॉशी कंडीशंस होल्ड करती है, कॉशी कंडीशंस अगर होल्ड करती है तो अकॉर्डिंग टू 3.11 क्या है? 3.11 कॉशीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस है। ये जो बेटा आपको ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नजर आ रही है ना, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, अगर मैं इसमें x को फिक्स कर दूं, x को मैं इसमें फिक्स कर दूं, तो फिर कैसी सीक्वेंस आपको मिलेगी? न्यूमेरिकल सीक्वेंस। वो कैसे? ये देखो ना, अगर मैं x को x नॉट रख दूं तो यहां पर आंसर आ जाएगा f1 ऑफ x नॉट, f2 ऑफ x नॉट, f3 ऑफ x नॉट, f4 ऑफ x नॉट। लेकिन जब आप x नॉट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास हर मर्तबा f1 ऑफ x नॉट का एक आंसर मिलेगा, वो रियल नंबर होगा क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। f2 ऑफ x नॉट का कोई एक रियल नंबर आंसर मिलेगा क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। बात समझ आ रही है सबको? जी ऐसे ही सर। होगा ना? हाँ जी भाई, न्यूमेरिकल सीक्वेंस ही बनेगी ना। यस सर। तो ये अगर ये न्यूमेरिकल सीक्वेंस बनती है, अगर ये न्यूमेरिकल सीक्वेंस बनती है तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बन गई। और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैसी है? कॉशी। अगर ये बात हम ट्रू मान रहे हैं तो फिर ये कैसी कैसी सीक्वेंस है? कॉशी सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है? कॉशी सीक्वेंस है। और बेटा कॉशी सीक्वेंस अगर हो कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, अगर कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है वो कॉशी हो तो वो तो कन्वर्जेंट नहीं हो जाती? यस सर। और क्यों? कौन से रिजल्ट से? कौन से रिजल्ट?
कौन से रिजल्ट से? कॉशी जनरल प्रिंसिपल सर हाँ जी, कन्वर्जेंस का कॉशी दिया। जनरल प्रिंस, हर वो सीक्वेंस जो कॉशी सीक्वेंस हो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये जो बात उसने लिखी है इस रिजल्ट में कि कॉशी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगी, तो ठीक लिखी ना? ये वाली बात ट्रू है ना कि एफ एन एफ एक्स कन्वर्ज करेगी हर एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स। ओके हो गई बात? बोले Yes, जी sir. सर। वी मे कॉल एफ ऑफ एक्स, तो वो न्यूमेरिकल सीक्वेंस डेफिनेटली, अगर यहाँ पर एफ एन ऑफ एक्स नॉट लिया तो एफ एक्स नॉट को कन्वर्ज कर रही है, एफ एन ऑफ एक्स वन लिया है तो एफ ऑफ एक्स वन को कन्वर्ज कर रही है। thus the sequence एफ एन कन्वर्जेस ऑन ई टू एफ, वी हैव टू प्रूव दैट द कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। हमें ये तो पता चल गया कि पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ये बात हमने प्रूव करनी है कि ये जो कन्वर्जेंस है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ये कैसी कन्वर्जेंस है? ये यूनिफॉर्म Uniform कन्वर्जेंस है। तो convergence. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए उसने कहा कि वो जो हमने कॉशी कंडीशन प्रूव एज्यूम किया हुआ है ना कि ये वाली कंडीशन ट्रू है, कहता है इसमें लिमिट ले लेते हैं हम, n को फिक्स करते हैं और m को वेरी कर देते हैं, m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो जब m को इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो एफ एम ऑफ एक्स तो किसको अप्रोच कर देगा? एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स को। ऊपर मान के आए ये बात। और ये वाली बात कौन से x के लिए ट्रू है? किसी एक x के लिए ट्रू नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। तो ये जो इनइक्वालिटी आपको नजर आ रही है ये क्या इंडिकेट कर रही है? कन्वर्जेंस कैसी हो गई है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हो गई है। ठीक है, जी ये सर। हमें भी करना था इसमें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मेरी एक और क्लास है, तो अगर कोई डिस्कशन होगी तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। ओके ओके सर। Okay, sir. ओके सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं।